से। तो पिछले वीडियो में 3.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत हैं। तो पहला पार्ट इसका दिया है 3x + 2y। पहला पार्ट है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। तो इसे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। बराबर के इधर 5 लेके आएंगे। 3x + 2y 5 प्लस में है ना, बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा। -5 = 0। ये पहला समीकरण हो गया। फिर इसे हम कैसे लिखेंगे? 2x - 3y 7 बराबर के इधर है ना, प्लस में है, तो बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा। -7 = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए हम तुलना कराएंगे। A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो A1 = 3। फिर B1 = 2 है, तो B1 = 2। C1 = कितना है? -5 है, -5। फिर दूसरे समीकरण की भी हम तुलना कराएंगे। A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, तो A2 x मिल रहा है ना, A2 = 2 होगा। A2 = 2। यहाँ पे देखिए y मिल रहा है, तो B2 = क्या होगा? -3 होगा। B2 = -3। C2 की वैल्यू क्या है? -7 है, तो C2 = -7। अब देखिए हम क्या पढ़े थे? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1/A2 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। A2 की वैल्यू 2 है, तो /2 = B1 की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। B2 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे। C1 की वैल्यू -5 है। C2 की वैल्यू -7 है, -7। तो यहाँ पे देखिए तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/। अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये रेखा है और ये रेखा है, तो दोनों रेखा कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये अद्वितीय हल है। केवल एक ही हल है इसका। अद्वितीय हल है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं एक ही हल है। एक ही बार मिल रही ना दोनों रेखा, अब तो कहीं नहीं मिलेंगी। ये इधर जाएगी रेखा, ये इधर जाएगी, तो दोनों रेखा कभी नहीं मिलेंगी। तो ये क्या हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। क्या है? संगत। एक बार तो मिल ही रही है ना, तो ये संगत रेखा होंगी। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं इसी का। दूसरा पार्ट है 2x - 3y = 8। 2x
दूसरा पार्ट है 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 माइनस 3y इक्वल टू 8। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए 8 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तभी तो तुलना कराएंगे। तो 2x माइनस 3y और ये 8 है ना, बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसे कैसे लिखेंगे? इसे भी ऐसे ही लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हम तुलना कराते हैं किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर। तो इससे जब तुलना कराएंगे तो क्या आएगा? a1, यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू 2 है, तो a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू -3 c1 इक्वल टू -8 c1 इक्वल टू -8। फिर दूसरा समीकरण देखिए, दूसरे समीकरण को भी हम तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर। तो यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू 4 है, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6, c2 इक्वल टू -9। तो यहाँ से देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। a2 की वैल्यू 4 है, 4 इक्वल टू b1 बाई b2, b1 की वैल्यू -3 है, -3 b2 की वैल्यू -6 है, -6 इक्वल टू c1 की वैल्यू -8 है, -8 c2 की वैल्यू -9 है, -9 लिखेंगे। यहाँ से देखिए 2 1 के 2, 2 दूना 4, 3 1 के 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से देखिए माइनस है, ऊपर भी नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आया? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू माइनस है प्लस होगा, तो 8/9। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये नहीं बराबर है ना, तो ये क्या होगा आपका? समांतर होगा। हाँ, समांतर होगा, तो ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसे हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, ये एक रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा हो गई। तो क्या ये दोनों रेखा कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं असंगत है, असंगत है। जब ये कभी मिलेंगी ही नहीं तो असंगत तो होंगी ही, तो ये असंगत है। फिर तीसरा पार्ट इसी का देखते हैं 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो इसी का हम तीसरा पार्ट देखेंगे 3/2x। तीसरा पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। 5/3y इक्वल टू 7।
फिर दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे देखिए बटे में है ना, तो बटे वाली संख्या हम हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 से हम यहाँ पे गुणा कराएंगे और 6 से यहाँ भी गुणा कराएंगे, 6 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9x होगा, 9x प्लस 3 एक्के 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y होगा इक्वल टू 7 6 42। ये आपका इक्वेशन आ गया बनके, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 9x प्लस 10y, 42 है ना, बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, माइनस 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसे देखते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर देखिए इसे हम तुलना कराएंगे, तो तुलना कराएंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर a1 इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा, a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 10 और c1 इक्वल टू माइनस 42। फिर इसे भी हम तुलना कराएंगे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर a2 की वैल्यू 9 है, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस 10, c2 इक्वल टू माइनस 14, तो अब हम लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 9 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू 10 है, 10। पहले समीकरण में हाँ प्लस है, तो b1 इक्वल टू 10 है, b2 इक्वल टू माइनस 10 है, माइनस 10 इक्वल टू c1 माइनस 42 है, माइनस 42, c2 माइनस 14 है, माइनस 14। तो ये यहाँ पे देखिए 9 से 9 कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 14 एक्के 14, 14 तिया 42, तो ये आएगा 3। तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या ये दोनों रेखा आपस में मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे। अब देखिए ये दोनों रेखा आपस में कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। तो कितनी बार मिलेंगी, संगत हो रही है ना, तो एक बार मिल रही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत है, या फिर लिखेंगे अद्वितीय हल है, यानी कि संगत है। एक बार दोनों रेखा मिल रही है ना, तो संगत होंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। तो चौथा पार्ट देखते हैं इसी का।
चौथा पार्ट है 3x 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 इक्वल टू 11। ये पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा देखते हैं 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22, 10x प्लस 6y इक्वल टू 22 प्लस 6y प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे देखिए 5x माइनस 3y 11 है ना, बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये पहला समीकरण हो गया। फिर इसे लिखेंगे 10x प्लस 6y प्लस 22 है ना, तो बराबर के इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा, प्लस 22 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए पहले समीकरण को हम तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल टू 5 है, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -11। फिर यहाँ दूसरे समीकरण की भी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू क्या है, 10 है, a2 इक्वल टू 10, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 22। फिर अब हम क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब हम वैल्यू रखेंगे सबकी, a1 की वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे, a2 की वैल्यू 10 है, तो बटे 10 लिखेंगे, इक्वल टू b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6 है, 6 इक्वल टू c1 -11 बटे c2 22। तो यहाँ से देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 1 3, 3 दूनी 6, 11 1 11, 11 दूनी 22। तो ये होगा 1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो ये तो बराबर ही रहेगा, लेकिन ये दोनों ये इसके बराबर नहीं है ना, तो इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। तो ये होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखिए क्या दोनों रेखा बराबर है, नहीं बराबर है। तो देखिए ऐसे और ऐसे ऐसे, क्या ये दोनों रेखा कहीं पे मिलेंगी, कहीं पे नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है आपका, असंगत है, असंगत है, असंगत है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो पांचवा पार्ट देखते हैं, पांचवा पार्ट है 4/3x 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। फिर दूसरा समीकरण है
2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए हम बटे 1 कर सकते हैं ना, बटे 1 लिखेंगे। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम 3 से इसमें भी गुणा कराएंगे और 3 से इसमें भी गुणा कराएंगे, 3 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा ना, क्या बचेगा? 4x बचेगा प्लस 3 दूना 6y इक्वल टू 8 3 24। तो इसे हम लिखेंगे 4x प्लस 6y, 24 है प्लस में है ना, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 24 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरे समीकरण का देखते हैं। तो 2x प्लस 3y 12 है ना, तो बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे हम तुलना कराते हैं। पहले समीकरण की तुलना कराएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर तो तुलना कराएंगे a1 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 6, c1 इक्वल टू -24। फिर दूसरे समीकरण की भी हम तुलना कराएंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर a2 की वैल्यू 2 है, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू -12। तो इसे हम लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। 4, a2 की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे इक्वल टू b1 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू c1 की वैल्यू -24 है, c2 -12 है, -12। यहाँ पे देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 दूना 6, 12 1 12, 12 दूनी 24। तो 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तो ये क्या है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसको अगर हम ग्राफ से देखेंगे, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? ऐसे बनेगा। ये पहली रेखा पहले समीकरण का रेखा है, फिर दूसरे भी समीकरण का रेखा इसी पे रहेगा। तो ये कितनी बार टच कर रही हैं? हमेशा टच करेंगी, कभी अलग ही नहीं हो रही हैं। तो ये हो जाएगा, ये होगा इसका अनेक हल होगा, इसके अनेक हल होंगे। या फिर क्या है, ये संगत है या असंगत है? साथ साथ चल रहे हैं ना दोनों रेखा, तो ये संगत होगा, संगत है।